आप लोगों को पता है रामायण किसने लिखी है? किसने लिखी माता जी? तुलसीदास जी ने। रामायण लिखी है वाल्मीकि जी महाराज ने। तुलसीदास जी महाराज ने उसका रूपांतरण किया है और रामचरितमानस की रचना की है तुलसीदास जी महाराज ने। और ये वर्णन आया है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। तुलसीदास जी महाराज जिन्होंने इतनी बड़ी रामायण लिखी है, तुलसीदास जी महाराज कोई योगी व्यक्ति नहीं बल्कि बहुत बड़े भोगी व्यक्ति थे। ये चर्चा आती है तुलसीदास जी जिन्होंने ये रामायण लिखी कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बड़े भोगी व्यक्ति थे ये तुलसीदास जी। और इनका वर्णन भी आता है, इनकी एक चर्चा लिखी है कि एक बार इनको पत्नी ने ज्ञान दिया था और जब पत्नी ने ज्ञान दिया और ये सद्मार्ग पर आए तभी इन्होंने रामायण की रचना कर पाए थे, तभी रामचरितमानस को ये तुलसीदास जी महाराज लिख पाए थे। आप लोग ध्यान से सुनिएगा कैसे व्यक्ति सच्चे रास्ते पर आना पहले जरूरी है। आप जिन तुलसीदास जी महाराज की चर्चा सुन रहे हैं, इन तुलसीदास जी महाराज का जब विवाह हुआ तो इनकी पत्नी थी, पत्नी का नाम था रत्नमाला। तुलसीदास जी की पत्नी का नाम। अब जब पत्नी घर में आई तो ये अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम करते थे तुलसीदास जी। रोज रात में वो भोजन कराती थी, पतिदेव के पैर दबाती थी, तो तुलसीदास जी को बड़ा अच्छा लगता था कि देखो मेरी पत्नी मुझसे बड़ा प्रेम करती। भाई होता है पत्नियों से प्रेम हर किसी को। कहते हैं तुलसीदास जी महाराज के साथ कुछ दिन तक रत्नमाला रही और एक दिन रत्नमाला अपने घर जाने की तैयारी कर रही थी, अपना बैग जमा रही थी रत्नमाला। तुलसीदास जी महाराज गए, तुलसीदास जी ने कहा देवी आज कहाँ की तैयारी चल रही है? अपनी पत्नी से कहा। रत्नमाला ने कहा पतिदेव मायके जाने की तैयारी चल रही है, अब मैं मायके जा रही हूँ। कहते हैं तुलसीदास जी ने जैसे ही सुना कि रत्नमाला मुझे छोड़ के जा रही है, तुलसीदास जी महाराज ने अपनी पत्नी के पैर पकड़ लिए। देखो कितने भोगी व्यक्ति थे। अपनी पत्नी के पैर पकड़ लिए और पैर पकड़ के कहा देवी रोज रात में तू बिस्तर लगाती है, भोजन बनाती है, मेरे पैर दबाती है, अब जब तू चली जाएगी तो मैं तेरे बिना जी नहीं पाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा तेरे बिना। पत्नी ने कहा तुलसीदास जी हमेशा के लिए छोड़ के नहीं जा रहे हैं, रहना तुम्हारे ही सर पे है, मुझे जिंदगी भर। अभी सर पे इसलिए जा रहे हैं नई नई बहू आती है तो 6-7 दिन बाद मायके जाना पड़ता है, कुछ दिनों के लिए जा रही हूँ उसके बाद तुम्हारे ही सर पे रहूंगी। तुलसीदास जी ने कहा देवी दिल पे पत्थर रख के भेज रहा हूँ, तुम्हें जल्दी आ जाना। रत्नमाला ने कहा हाँ पतिदेव आ जाऊंगी जल्दी। कहते हैं रत्नमाला जहां तुलसीदास जी महाराज रहते थे वहीं एक नदी थी गांव के बाहर, और नदी के उस पार रत्नमाला का गांव था। तुलसीदास जी महाराज की पत्नी अपने मायके चली गई। कहते हैं तुलसीदास जी महाराज को दिन भर याद तो नहीं आई, लेकिन जैसे ही शाम हुई तो अपनी पत्नी की याद आने लगी। तुलसीदास जी को याद आने लगा इतने समय मेरी पत्नी गरम गरम रोटी खिलाती थी मुझे, मेरी पत्नी पैर दबाती थी। और कथा कहती है तुलसीदास जी महाराज इतने भोगी व्यक्ति थे, इतनी याद इनको अपनी पत्नी की आई कि रात में 12 बजे ही अपनी पत्नी के पास चल दिए। उतनी रात में, रात के 12 बजे पत्नी के पास चल दिए तुलसीदास जी। कहते हैं तुलसीदास जी महाराज भोगी व्यक्ति थे, जब पत्नी के पास चले, तुलसीदास जी महाराज के गांव के आगे एक नदी बहती थी, बरसात का समय था, जोर जोर से बारिश हो रही थी और उस नदी में बाढ़ आई हुई थी जहां तुलसीदास जी की पत्नी रहती थी उस पार। बाढ़ जब आई तो कहते हैं तुलसीदास जी महाराज उस नदी के पास पहुंचे, और कथा कहती है तुलसीदास जी महाराज प्रेम में इतने पागल थे कि नाव नहीं थी, एक मुर्दा बहता दिखाई दे रहा था, मुर्दा बहता आ रहा था, और तुलसीदास जी महाराज को प्रेम के कारण वो मुर्दा भी नाव दिखाई दे रहा है। एक मुर्दा नदी में बहते आ रहा था, तुलसीदास जी ने सोचा पार कैसे करें, तो वो मुर्दा भी तुलसीदास जी को नाव दिखाई दे रहा। पत्नी के प्रेम में इतने पागल थे, नाव दिख रहा वो मुर्दा भी, और ऊपर से खुश हो रहे हैं देखो मेरी रत्नमाला मुझसे कितना प्रेम करती है, जानती थी कि पतिदेव मेरे बिना रह नहीं पाएंगे तो नाव बांध के गई है कि रात में पतिदेव आएंगे हमारे पास। कहते हैं मुर्दे पे ये तुलसीदास जी महाराज बैठे, और मुर्दे पर बैठकर तुलसीदास जी महाराज उस नदी को पार कर गए और अपनी पत्नी के गांव पहुंच गए। तुलसीदास जी जहां तुलसीदास जी की पत्नी रहती थी, जिस घर में रत्नमाला रहती थी, वो घर 2 मंजिल का था। ध्यान से सुनना आप लोग, 2 मंजिल का वो घर था। पत्नी ऊपर की मंजिल में रहती थी। तुलसीदास जी ने विचार किया अगर सामने के रास्ते से जाऊंगा तो ससुर जी सोचेंगे इतनी रात में क्यों आए हैं, तो एक काम करता हूं मैं चोरी से जाता हूं।
ऊपर। तो कहते हैं रत्नमाला जहां ऊपर रहती थी उसी कमरे में एक खिड़की थी और उस खिड़की से इनको अंदर जाना था। रस्सी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, उसी खिड़की में एक सांप लटक रहा था उस समय। और जब इन्होंने सांप को देखा तुलसीदास जी महाराज ने, तो कहते हैं भोग और प्रेम में इतने अंधे थे, वो सांप भी तुलसीदास जी महाराज को रस्सी दिखाई देने लगा। बोले मेरी पत्नी देखो कितना प्रेम करती, रस्सी लटका के रखी, पति देव आएंगे अभी। और कहते हैं तुलसीदास जी महाराज ने ऐसे हाथ से उस सर्प को पकड़ा और सर्प को पकड़कर तुलसीदास जी महाराज अपनी पत्नी के कमरे में चले गए रत्नमाला के। जैसे ही रत्नमाला के कमरे में पहुंचे, रत्नमाला सो रही थी, सामने जाकर खड़े हुए, एकदम से नींद खुल गई पत्नी की, निद्रा खुली। तुरंत कहा पतिदेव इतनी रात में आप यहाँ क्यों आए हो? इतनी रात में कैसे आ गए? आप कहां से आए हो? इतनी बरसात हो रही है और इतनी रात में आप मेरे पास आ गए। तुलसीदास जी ने कहा अच्छा खुद पूरी व्यवस्था करती हो और अब नाटक कर रही हो कि क्यों आ गए? तुम ही मेरे लिए नाव लगा के आई, तुम्ही ने रस्सी लटका के रखी कि मेरे पति देव आएंगे, और जब मैं आ गया तो अब पूछ रही हो कि क्यों आ गए? तुम नाटक कर रही हो। कहते हैं रत्नमाला ने तुरंत कहा पतिदेव तुम कह रहे हो कि मैंने नाव लगा के रखी, मैंने रस्सी, कहां रस्सी लटकाई है, मैंने दिखाओ। कहते हैं तुलसीदास जी महाराज पत्नी को लेके गए और वहीं जो खिड़की थी उस खिड़की में सांप लटक रहा था। रत्नमाला से कहा देवी ये देखो ये रस्सी लटक रही है। रत्नमाला ने कहा पतिदेव धिक्कार है तुम्हारे जीवन को, तुम प्रेम में इतने अंधे हो गए कि तुम्हें ये सांप भी रस्सी दिखाई दे रहा है। अरे ये कोई रस्सी नहीं है, ये सांप लटक रहा है जिसको पकड़ के तुम आ गए। कहते हैं फिर पत्नी ने कहा अच्छा ये तो ठीक है रस्सी, और तुम कह रहे थे नाव लगा के आई, नाव तो और दिखाओ चल के। तुलसीदास जी महाराज ने पत्नी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के तुलसीदास जी महाराज लेके गए। देखो ये नाव तुम लगा के आई और इस नाव के तो 2 हाथ और 2 पैर भी हैं जो तुम नाव लगा के आई। पत्नी ने तुरंत कहा पतिदेव ये कोई नाव नहीं है जो आप देख रहे हो, ये तो मुर्दा है, और धिक्कार है तुम्हारे जीवन को कि भोग में और प्रेम में इतने पागल हो गए कि ये मुर्दा भी तुम्हें नाव दिखाई दे रहा है। इतने पागल हो गए तुम प्रेम में। और यहाँ कहते हैं रत्नमाला ने सिर्फ एक बात तुलसीदास जी महाराज को कही और उसी एक बात से तुलसीदास जी महाराज का पूरा जीवन बदल गया। भोगी तुलसीदास योगी तुलसीदास बन गए सिर्फ इस बात को सुनकर। आप भी ध्यान से सुनिए। पत्नी ने जब पति को देखा तो एक शब्द कहा देखकर तुलसीदास जी को कि लाज न आवत आपको। पतिदेव से कहा पत्नी ने कि लाज न आवत आपको और दौड़ो आयो नाथ, और धिक धिक ऐसे जन्म को कहां कहूं मैं नाथ। पत्नी ने कहा पतिदेव आप इतनी रात में मुझसे मिलने आ गए, बरसात में, आपको लज्जा नहीं आती? आपको शर्म आना चाहिए। इतनी रात में आप मेरे लिए दौड़े आ गए। और पत्नी ने एक बात और कही कि अस्थि चर्म मय देह यह तामे ऐसी प्रीत, और जस प्रीति रघुनाथ में तो होती ना भव भीत। पत्नी ने तुरंत कहा पतिदेव आपको शर्म आना चाहिए। एक पत्नी तुम्हारे घर से अगर मायके आ गई, तुम इतने प्रेम में पागल हो गए कि रात में आ गए, धिक्कार है तुम्हारे जीवन को। अरे जितना प्रेम तुम्हें इस हाड़ मांस के बने हुए शरीर से है, जितना प्रेम तुम्हें इस चमड़ी से है, जितना प्रेम तुम्हें इस मांस से है, अगर उसका आधा प्रेम भी रघुनाथ से हो गया होता तो तुम्हारा जीवन बदल गया होगा, जीवन सुधर गया होता।